का संहार और सारे संसार को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और आज का जो युवा है शिक्षा के दिशा में जिस शिक्षा से युक्त है वो बहुत बाधित और विकृत युक्त शिक्षा है। आपने वो शिक्षा ली हुई है, उससे आप आध्यात्म में आए। तो अब आगामी समय में अपन युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा की दिशा में क्या कर सकते हैं? जिस विडंबना से नवयुवा पीढ़ी गुजर रहा है या उसमें जाके व्यस्त हो रहा है, उसके लिए कौन सी शिक्षा, क्या किया जा सकता है? मेन तो जैसे मैंने पहले ही बोला था भैया कि खुद को जानना वो जरूरी है। तुम अपने तंत्र को नहीं समझोगे, जिस तंत्र या मशीन के अंदर तुम आए हो, आत्मा ने प्रवेश लिया है। जैसे वो आत्मा यदि कुत्ते के शरीर में जाएगी तो कुत्ते का तंत्र समझेगी ना, कैसे कैसे काम करता है। बट तुमने अपना तंत्र, इंसान का तंत्र नहीं समझा पूरी तरीके से। तुम्हारी शिक्षा के अंदर तुमको सिर्फ बाहर वाली चीजें सिखाई गई, इसलिए उसकी वजह से ये सारी ये विकृतियां आ रही है। क्योंकि हम नशे में या बेहोशी में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि हम ये मूवी देखेंगे तो इससे हमारे विचारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम ऐसे बात करेंगे तो विचारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो तंत्र, जैसे आपने तंत्र शब्द युक्त किया, तो तंत्र शब्द का मतलब है ये तंत्र को समझेगा कैसे आज का जनरेशन? क्योंकि वो शिक्षा और इस विद्या से तो बहुत परे है वो। क्योंकि तंत्र जो समझना है, जैसे आपने कहा, और अपने को भी कुछ उस दिशा में नॉलेज है, तो तंत्र, जैसे तंत्र एक योगिक क्रिया भी होती है, तंत्र एक साधना भी होती है जिसमें मंत्र सिद्धि कर करके तंत्र के माध्यम से लोगों को चमत्कार दिखाते हैं या कोई भी शक्ति भेज करके उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो तंत्र के कई प्रकार है ना, तो किस तंत्र की आप बात कर रहे हैं? मैं तो उस तंत्र की जो जैसे यूज होता है ना, लोक तंत्र, तो वहाँ पे तंत्र शब्द कैसे यूज होता है कि एक व्यवस्था, या जैसे हमारा शरीर भी एक व्यवस्था है, एक पर्टिकुलर टाइप से वो सेल्स या ऊर्जा बोल लो, वो उसको इकट्ठा किया गया है तो सारा शरीर चल रहा है एक बढ़िया तरीके से। एक व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था को आप नहीं, तो लोकतंत्र क्या है? सनातन है, जो सनातन की शिक्षा है, या कि आध्यात्मिक शिक्षा है? तो क्या लोकतंत्र इसको पूरा कर सकता है? आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र का मतलब ये होगा कि चुनावी दौर? नहीं, आप उस शब्द को नहीं वो समझना। जैसे लोकतंत्र किस चीज को बोलते हैं? सिस्टम बाय पीपल। तो तंत्र वहाँ पे सिस्टम के लिए यूज होता है। तंत्र का वैसे आप देखोगे तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये जो मोबाइल है, ये यंत्र है। ये मोबाइल जिस टेक्निक के ऊपर चल रहा है वो उसका तंत्र है कि कैसे काम कर रहा है। ये बटन दबाओगे टॉर्च ऑन हो जाएगी, तो वैसे ही हमारा तंत्र है ना कि ये तुमने विचार डाला अंदर तो आंसू में आंसू आ गए, वो कैसे काम कर रहा है, वो अंदर से बाहर वो स्विच कैसे ऑन हो रहे हैं। तो उसको पूरा समझने की जरूरत है ना, वो समझ नहीं रहे लोग, इसलिए तो कभी कभी एक विचार अटक जाता है, उसको बंद करने का स्विच नहीं मिलता उनको। पूछते कि मतलब शरीर के अंदर का जो तंत्र है, जिसको योगी क्रिया कहते हैं, जब उसको समझेगा व्यक्ति। लेकिन इसके लिए तो बहुत आज का जो जनरेशन है, तो हमको तो नहीं लगता कि वो एक्टिव है इस चीज को समझने के लिए, या कि इस पे वो चल पाएगा। नहीं, वो सब होगा ना धीरे धीरे। अभी जैसे आज के जो बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे से जुड़ रहे हैं, वो ऐसे ही तो जुड़ रहे हैं जो सही में समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। जैसे कि तंत्र का, जैसे आपने तंत्र शब्द यूज किया, तंत्र में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि शरीर के अंदर ऐसी अनेक ऊर्जाएं हैं जो उस ऊर्जा को जागृत करने पर या व्यवस्थित रूप से उसको चालू कर दें अपन। जैसे मान लीजिए एक ऊर्जा हो गई पंच प्राण, अपान व्यान समान उदान, ऐसे करके पांच प्राण हो। प्राण भी किया, पांच में से क्योंकि जब मृत्यु होती है तो 24 घंटे तक वो आदमी के एक ही दो प्राण डिस्टर्ब रहते हैं, जिससे वो जीवित होने की चांस रहते हैं। ये अपनी वैदिक परंपरा बोल रही है, और तंत्र योग भी इस बात को मानता है। लेकिन तंत्र जैसे आपने कहा, तो वो उस ऊर्जा को जगाने के लिए अपने आप को, अपनी व्यवस्था को समझना पड़ेगा जनरेशन को। लेकिन वो जिस चीज को देखा ही नहीं है, वो उसको मानेगा कैसे?